पाकिस्तान के सरबजीत सिंह के हत्यारे की हत्या। पाकिस्तान में लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े मारी गोली। हमले में लश्कर के करीबी आमिर सरफराज तांबा की मौत। सरबजीत के कातिल की हत्या पर सरबजीत की बेटी का बयान। बोली, सच सामने आने के डर से पाकिस्तान की हो सकती है साजिश। हत्यारे को मिला उसके कर्मों का फल। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने। कनाडा में कार के अंदर गोली मारकर भारतीय छात्र की हत्या। दक्षिण वैंकूवर में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। हरियाणा निवासी था चिराग अंतिल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा। जानसठ क्षेत्र में ढही 2 मंजिला इमारत। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दिखा आग का तांडव। गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राहुल और कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी को जाना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान को एकजुट करे राहुल। पाकिस्तान का टूट गया, वहां जाओ लोग, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां तो कोई टूटा नहीं, यहां तो सब जुड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। माफिया और अपराधियों को सीएम योगी की 2 टूक। कहा, कानून न मानने वालों में से कुछ का हो गया राम नाम सत्य, तो कुछ खुद की मौत मर रहे हैं। जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया। कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में अपराधियों पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 2017 में हमने कहा था सुधर जाओ, सुधरोगे नहीं तो जेल से पहले जहन्नुम जाओगे। गफलत में मत रहना कि जेल जाओगे। 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा के बिगड़े बोल। जनसभा में पुलिस अधिकारियों को औकात में रहने की धमकी दी। अधिकारियों पर बीजेपी एजेंट बनकर काम करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भारत की नई तस्वीर के लिए गठबंधन को करेंगे साफ। मोदी की गारंटी पर लड़ेंगे चुनाव। हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने का सवाल है तो हम वोट क्यों देंगे? मोदी जी की गारंटी को। अब दूसरी तरफ से भ्रष्टाचारी गठबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, बहुत बड़े परिवर्तन होने की संभावना है। बहुत चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ हवा है। चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और हर दिन कांग्रेस पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राम का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। अर्जुन राय ने किया जीत का दावा। जनता से मांगा आशीर्वाद। यूपी के रायबरेली में बीजेपी विधायक आदित्य सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया मोदी की गारंटी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी की है। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट में तीसरी बार बदला उम्मीदवार। धर्मेंद्र यादव शिवपाल यादव के बाद अब शिवपाल के बेटे आदित्य को पार्टी ने दिया टिकट। भीम निषाद की जगह राम भुवाल निषाद को मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव की विधानसभा। करहल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव के गुरु नत्थू सिंह के नाती धीरज यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म। आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई।
केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केरल में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, उसके बाद तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैंगलुरु में विशाल रोड शो करते नजर आए। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। रोड शो के दौरान पीएम ने हाथ में बीजेपी का सिंबल लिए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कर्नाटक को कांग्रेस ने चुनाव के समय एटीएम बना दिया है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश बांटने की बात करने वालों को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस टिकट दे रही है। इंडी गठबंधन ने लोगों की आस्था का अपमान किया है। बिहार दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरंगाबाद और नवादा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीजेपी आज यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ मीडिया के जरिए जनता को बताएगी सरकार की उपलब्धियां। सीएम योगी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रखेंगे केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा। बसपा सुप्रीमो मायावती आज रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा को करेंगी संबोधित। 23 अप्रैल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों के लिए 10 रैलियां करेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। सनातनी चोले में आए नजर, भगवान श्री कृष्ण के किए दर्शन। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग का मामला मुंबई पुलिस के बाद अब दिल्ली पुलिस भी शूटर्स की तलाश में जुटी। टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इनपुट जुटा रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश की बदायूं से संसदीय चुनाव का बहिष्कार। सड़कों पर उतरे लोग, बैनर लगाकर की नारेबाजी, कहा नाला नहीं तो वोट नहीं। यूपी के बहराइच में नेपाली पासपोर्ट के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार। इंडियन वोटर आईडी कार्ड और कई फर्जी दस्तावेज बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक अभियुक्त को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में भाई ने अपने भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली विवाद में चलते पत्थर से कुचलकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 7 साल के मासूम के साथ दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में प्रशासन को मिली बड़ी सफलता। लोकसभा चुनाव से अवैध हथियार फैक्ट्री का पर छापा मारा। छापेमारी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने मृतका के पति पर लगाया दहेज लेने का आरोप। साथ ही ससुराल वालों पर 1.5-2 लाख डिमांड करने का भी आरोप लगाया। ईरानी हमले को लेकर इजरायली सैन्य प्रवक्ता का बयान, कहा हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम। भविष्य में जारी रहेगी कार्रवाई। इजराइल का ईरान पर हमले से दुनिया के कई बड़े देशों में हड़कंप। इजराइल भी जवाब देने की तैयारी। इजरायली सेना एक्शन मोड में नजर आई। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार कर रहा है बमबारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले। ईरान के हमले के बाद एक्शन मोड में इजराइल। हमले को लेकर इजराइल कैबिनेट ने बैठक की। बैठक में युद्ध की स्थिति की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ईरान इजराइल में बढ़ा तनाव। G7 देशों ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर जताई चिंता। G7 देशों ने ईरान के हमले की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ईरान के हमले के बाद बर्लिन में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली। सैकड़ों लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए रैली निकाली। प्रदर्शन में जर्मन सरकार से ईरान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग रखी।
ईरान के हमले को लेकर इजरायल सेना ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली सेना का दावा, ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका गया। ईरान से युद्ध के हालात बनने को लेकर एक्शन में दिखे इजरायली सेना। गाजा पट्टी पर बनाए गए ठिकानों पर डटे रहे इजरायली फोर्स, लगातार हमले को रोकने की कर रहे हैं कोशिश। ईरानी विदेश मंत्री ने हमले को लेकर किया बड़ा दावा। का हमले में अमेरिकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा लक्ष्य इजरायली शासन को दंडित करना है। इजरायल और ईरान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पे भारत सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत की, स्थिति को लेकर चर्चा की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा की, ईरान को आगे और हमला न करने की चेतावनी दी। ईरान ने इजरायल के कई ठिकानों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान की ओर से जारी किया गया वीडियो में कुछ हमलों की तस्वीरें सामने आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल पर ईरान के हमले को बताया खतरनाक, बेवजह तनाव बढ़ाने के लिए ईरान की निंदा की। इसके साथ ही सुनक ने इजरायल के एक्शन की भी तारीफ की। हमले के बाद इजरायल का ईरान के खिलाफ बड़ा दावा। इजरायली सेना ने कहा लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन और 99% मिसाइलों को नष्ट किया गया। मिडिल ईस्ट में बने तनावपूर्ण स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 494 और 335वें लड़ाकू स्क्वाड्रन के सदस्यों से बात की। इजरायल की हवाई रक्षा करने के तरीके की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य पूर्व स्थिति कगार पर है। और एक बड़ी खबर इस बीच, 21 रिटायर्ड जज ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। जजों ने अपनी चिंता सीजीआई से व्यक्त की है, कोर्ट पर बढ़ते दबाव पर चिंता व्यक्त की है और चिट्ठी में कई बातें लिखी गई हैं। यह लिखा गया, कुछ लोग राजनीतिक और व्यक्तिगत हित के लिए न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी बेहद अहम है और चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई। रिटायर्ड जज हैं, 21 रिटायर्ड जज जिन्होंने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। जजों ने अपनी चिंता सीजीआई से व्यक्त की है। कोर्ट पर बढ़ते दबाव पर यह चिंता व्यक्त की गई है। तो कोर्ट पर बढ़ते दबाव पर यह चिंता व्यक्त की है। 21 रिटायर्ड जज ने यह चिट्ठी लिखी है और कोर्ट पर बढ़ते दबाव का जिक्र किया गया है। जजों ने अपनी चिंता सीजीआई से व्यक्त की है।